दोस्तों, देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा से प्यार होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल की बात की जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम की कहानियां पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम की कहानी को सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे भी कई तरह की व्याख्या दी जाती है, तो आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई थी। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया था। प्राचीन समय में रुक्मणी, सत्यभामा, समेता, श्री कृष्ण मथुरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता। देवकी पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे, उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा भी कहीं ये जिक्र भी नहीं मिलता कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक मत ये भी है कि राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वालन थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राधा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल थी। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही है और उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वे श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वे भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है और विवाह के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। ये आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में उनका विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्ण नहीं। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वे अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वे आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। प्रेम पत्र में रुक्मणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। इस तरह रुक्मणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से वे कभी नहीं मिले। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उन सभी व्याख्याओं को जाना जो कि श्री कृष्ण की राधा से विवाह ना करने पर दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।